हाय दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर हमारा स्विच काम ना करे और हमारा स्विच भी सही है, हमारा मेन एसी भी सही है, फिर भी स्विच काम ना करे, फिर भी स्विच ऑन नहीं हो रहा है, सेट चला गया है डेड में, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे। इसीलिए बोलता हूँ आप सभी को सर कि एक बार क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो ये सब आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो समझते हैं इसको बारीकी से। देखिए, बहुत कुछ नहीं है बट बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये काम बहुत ही चीप लेवल पे होता है, ठीक है। और अगर ये फॉल्ट आपके पास फंसेगा तो अच्छे अच्छे टेक्नीशियन का पसीना उतार देता है। फॉल्ट क्या है कि स्विच मेरा ऑन नहीं हो रहा है। सुनने में छोटा लग रहा है ना, बट ये फॉल्ट इतना भी ईजी नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप लोग इन्वर्टर और स्टेबलाइजर का कंप्लीट असेंबली लेवल पे, चिप लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, डायोड लेवल पे, माइक्रो आईसी लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे डायग्राम के माध्यम से काम सीखना चाहते हैं तो आप लोग आज ही मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको नीचे व्हाट्सएप के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। क्लास के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दे दी जाएगी, बट कॉल ना करें क्योंकि सभी लोगों का कॉल रिसीव करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो समझते हैं सर। तो जिनको पता है कि स्विच सप्लाई क्या होता है उनके लिए बढ़िया बात है, बट जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि इसका पिन नंबर 17 होता है सप्लाई स्विच का, ठीक है। देखिए, मैंने पीसीबी किया कनेक्ट 12 वोल्ट से। अब अगर मैं चेक करूं पिन नंबर 17 पे तो आप यहाँ वोल्टेज देखें कितना वोल्ट बन रहा है, 15, 16, 17, ठीक है। यहाँ पे 4.8 समथिंग बन रहा है, यहाँ पे उतना ही वोल्टेज बनता है, यानी कि 4.8, 4.9, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए यहाँ पे 5 वोल्ट बनना चाहिए, जो कि सही बन रहा है। अब स्विच काम कैसे करता है, देखिए 15, 16, 17 यहाँ पे वोल्ट बन रहा है सर, ठीक है। 4.8 वोल्ट यहाँ देखिए बन रहा है। अब ये स्विच काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है स्विच का जैक। अब यहाँ पे लगता है हमारा स्विच का जैक, और स्विच जब ऑन ऑफ करते हैं तो काम यहीं से करता है, ठीक है। इसका वर्किंग क्या है, देखिए जब ये दोनों प्रोब आपस में सट जाएगा, ठीक है, तो स्विच ऑफ हो जाएगा। देखिएगा, जब मैं दोनों को सटाऊंगा तो यहाँ पे मेरा मीटर हो जाएगा 0। देखिए 0 हो गया, छोड़ दूंगा 5 वोल्ट आ गया, सटा दूंगा रिले का आवाज आया 0, ठीक है। अब ये समझना है कि अगर पिन नंबर 17 पे वोल्टेज बनेगा स्विच चालू होगा, पिन नंबर 17 पे अगर वोल्टेज 0 हो जाएगा स्विच काम नहीं करेगा, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे वोल्टेज 0 होता क्यों है। देखिए सर, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पिन नंबर 17 पे वोल्टेज आता कहाँ से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है 7805, ये 5 वोल्ट आउट करता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा, 12 वोल्ट से सीधा 12 वोल्ट जाएगा डायोड के माध्यम से 7805 के एक पिन पे, और इसका लास्ट वाला पिन से 5 वोल्ट आउट करेगा, जो कि जाएगा पिन नंबर 1 पे बनेगा रीसेट वोल्ट, पिन नंबर 20 पे बनेगा वीसी सप्लाई, और जब पिन नंबर 20 पे वीसी सप्लाई बन जाएगा तो पिन नंबर 20 से एक रेजिस्टेंस लगा के बाईपास कर दिया जाएगा पिन नंबर 17 पे। तो पिन नंबर 20 का जो 5 वोल्ट होता है वीसी सप्लाई, उसी को 10 के रेजिस्टेंस के माध्यम से पिन नंबर 17 पे दे दिया जाता है। और मैं आपको दिखा दूँ रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ, देखिए सर यहाँ पे लगा हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये टिंकी का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये इसी रेजिस्टेंस के माध्यम से पिन नंबर 20 का जो 5 वोल्ट होता है दिया जाता है पिन नंबर 17 पे, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा 10 के, इसका लोकेशन है R25, ठीक है। अब इसके माध्यम से पिन नंबर 17 पे मिल गया कितना वोल्टेज, तो मिल गया 5 वोल्ट, ठीक है, 4.9 वोल्ट। अब अगर पिन नंबर 17 पे मुझे वोल्टेज 0 करना है तो मैं इन दोनों को सटाऊँगा, सटाने के बाद यहाँ वोल्ट 0 हो जाएगा और मेरा पीसीबी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मेरा ये ओपन है उसके बाद भी अगर पिन नंबर 17 पे मेरा 0 वोल्ट ही बन रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए सर, अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो अगर ये दोनों मेरा आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है, कनेक्ट नहीं है, क्योंकि एक इसमें ग्राउंड है और एक इसमें है सप्लाई पॉजिटिव का। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा मीटर का एक प्रोब कनेक्ट ग्राउंड से ऑलरेडी। अब मैं अगर चेक करूं यहाँ पे तो देखिए एक प्रोब मेरा बोलेगा बजर, ये कनेक्ट ग्राउंड से, ये नहीं बोलेगा क्योंकि इस पर 5 वोल्ट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ मिल रहा है 5 वोल्ट। तो अगर ये दोनों आपस में शॉर्ट होगा तो यहाँ सप्लाई 0 हो गया, बट ये शॉर्ट नहीं है, सप्लाई 0 क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा सर
कि पिन नंबर 17 से ही एक प्रिंट आउट होता है और जाता है C7 पे लगा हुआ PF के पास। देखिए C7 का लोकेशन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रैक करूँ तो पहले मैं PCB को कर लेता हूँ डिस्कनेक्ट। यहाँ देखिए मैं पिन नंबर 17 पे एक पिन लगा रहा हूँ, और अगर मैं C7 पे चेक करूँ तो कुछ नहीं बोल रहा है इस पॉइंट पे, बट C7 की इस पॉइंट पे जब मैं चेक करूँगा, देखिए ये बजर बोल रहा है, देखिए। यानी कि C7 का जो PF है वो सीधा कनेक्ट है पिन नंबर 17 से, ठीक है। इसका एक पिन कनेक्ट है ग्राउंड से, ठीक है। तो अगर ये PF शॉर्ट हो गया सर, ठीक है, तो इसका ये जो ग्राउंड है ये घुस जाएगा इस पिन पे। तो इसका यानी कि इसका दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो गया और ग्राउंड चला जाएगा पिन नंबर 17 पे। और ग्राउंड अगर पिन नंबर 17 पे पहुंच गया तो आप माथा खराब करके मर जाइए, आपका सेट चालू नहीं होगा, क्योंकि आपका सेट जा चुका है सेट डेड में। क्यों जा चुका है? इस PF के कारण। अगर ये PF शॉर्ट हो जाएगा तो पिन नंबर 17 पे वोल्ट 0 हो जाएगा, फिर आप ऐसी चेंज कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका सेट चालू नहीं होने वाला है। तो फॉल्ट छोटा भी है और बड़ा भी है, तो छोटा या बड़ा है तो इसका मूल्यांकन आप खुद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।